दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। आपका स्वागत है YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं संधियां। दोस्तों संधियों के इस भाग में हम संधि को थोड़ा परिवर्तित करते हैं और चलते हैं अगली संधि की तरफ, व्यंजन संधि की तरफ। दोस्तों व्यंजन संधि वो है जहां व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो और स्वर की कोई बीच में बाधा ना हो। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब हम संधियां तोड़ते हैं या संधि का शब्द बनाते हैं तो वहां कई बार यही कंफ्यूजन होता है कि इसमें तो ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो ये संधि होगी कि ये संधि होगी। बस वहीं हम एग्जाम में मात खा जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसी मात से बचने के लिए और इसी मात को मात देने के लिए, शह पाने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ दोस्तों, अब हम स्वर के बाद शुरू करते हैं संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि, जिसको कि हल संधि भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इच्छुत्व संधि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इच्छुत्व संधि। इसका जो सूत्र है, सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार सवाल सीधे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सूत्र किस संधि का है। इस तरह से दोनों सवाल घुमा के पूछ सकता है, या तो संधि का नाम देकर सूत्र पूछेगा या सूत्र देकर संधि पूछेगा। तो इच्छुत्व संधि का सूत्र है इस्तोहो, इच्छुना, इच्छु। ठीक है ना, सूत्र पर देख लो, इस्तोहो, इच्छुना, इच्छु। सूत्र क्या कहता है? इस्तोहो सकार, सकार मतलब केवल अकेला से, और तय वर्ग, तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, दे, ने, ये पूरे पांचों वर्ण। तो सकार के स्थान पर तो ये करती है संधि शकार, और तय वर्ग के स्थान पर ये करती है चय वर्ग। अब देखिए उदाहरण, रामस चिनोती। ठीक है, मैंने बताया सकार के स्थान पर तो शकार हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे रामश। ठीक है, अच्छा, ये फिर केवल यहां ये रूप दिया हुआ है रामस, सकार के स्थान पर क्या होगा? शकार। यहां ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? चय वर्ग दिया हुआ है, तो यहां परिवर्तन नहीं होगा। रूप बनेगा, जब हम मिलाएंगे ना दोनों को तो रूप बनेगा ये रामश नोती। ठीक है, रूप बनेगा रामश चुनौती, और ये चूंकि हलन था तो ये हट जाएगा, रूप आपका बन गया रामश चुनौती। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऐसे शार्गिंजय, ने इसमें लास्ट में, तो ने सूत्र क्या कहता है? तय वर्ग के स्थान पर या तो चय वर्ग होगा या सकार के स्थान पर शकार होगा। यहां अपने को ढूंढना है, अपन ने ढूंढा, यहां से था तो शय कर दिया, यहां ने है तो ने से तो नहीं है, लेकिन तय वर्ग में आता है, तय, थे, दे, धे, ने, अंतिम वर्ण है ना, तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग होना है। लेकिन चूंकि यहां तय वर्ग का अंतिम वर्ण है तो चय वर्ग का अंतिम वर्ण ही होगा। तो चय वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? च, छ, जय, जय, ये। अंतिम वर्ण कौन सा है इसका? च, छ, जय, जय, ये। ठीक है, तो रूप कैसे बनेगा? आप देखो, केवल ये चेंज करना है अपने को, तो ये सामने वाला बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, शार्गिन। ठीक है ना, अच्छा, अब ये अपने को इसमें मिलाना है, तो ये न के स्थान पर ये अंतिम वर्ण है, तो च का भी अंतिम वर्ण हो गया ये, और बाकी एज इट इज ये रूप अपन लिख देंगे शार्गिन जय, शार्गिन जय। तो ये रूप बना, समझ में आएगा ना किस प्रकार हुआ? स वर्ग को तो श करेगा, और तय वर्ग के कोई भी वर्ण होगा उसकी जगह च वर्ग का वही वर्ण होगा। जैसे ये अंतिम था तो इसकी जगह अंतिम वर्ण ही होगा। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे तत्, तद प्लस च। ठीक है, हम देखेंगे उदाहरण, तद प्लस च, तो ये द है, सकार तो नहीं है ये, सकार तो शकार कर देते, ठीक है साहब, सकार नहीं है। अब देखेंगे द है, ये द किस वर्ण में आ रहा है? तय वर्ग में आ रहा है, तय, थे, द। तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग होगा, तो च, छ, ज। ठीक है ना, तो तीसरे स्थान पे क्या होगा? च, छ और ज, तो ये तीसरा इसका वर्ण होना चाहिए। रूप क्या बनेगा? तद, तय, थे, द, तय, च, छ। एक और सूत्र आता है जो उस जय को च में परिवर्तित कर देता है, यानी कि पहले वर्ण में उसको परिवर्तित कर देता है, तो तद च का रूप बनेगा तत् च। ठीक है, सूत्र आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार पहले का तीसरा और तीसरे का पहला है।
चूंकि ये प्रकरणितर हो जाएगा इसलिए मैं आपको ये चीज यहां नहीं बता रहा, लेकिन ये उदाहरण आप विशेष रूप से याद कर लें। तच्चय का रूप बनेगा तच्चय और ये उदाहरण होगा इष्टुत संधि का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सूत्र और आ रहा है इष्टुत संधि में। एक सूत्र आता है जो है शाद। ये शाद सूत्र का नाम है शाद। अच्छा, ये क्या कहता है? शय वर्ण के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, शय वर्ण, ये विशेष परिस्थिति हो जाती है। शय वर्ण के बाद क्या होगा? स्थिर तय वर्ण को, शय वर्ण के बाद तय वर्ग होना चाहिए। भाई वहां तो सकार के स्थान पर शकार हो रहा था, लेकिन हमें कह रहा है कि शय वर्ण होगा ना, उसके बाद यदि तय वर्ग होता है तो क्या होगा? इष्टुत कार्य का निषेध कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे विश्व, अब देखो विश्व प्लस न, विश्व प्लस न, है ना। ये कह रहा है सूत्र शाद, यदि शय वर्ण, ये शय वर्ण आ गया है, ठीक है। यदि शय वर्ण के बाद तय वर्ग होता है, ये तय वर्ग का रूप है, अंतिम वर्ण है, तय तय न आ रहा है, तो ये कहेगा इष्ट संधि नहीं होगी। अब ये संधि नहीं होगी तो ये क्या बनेगा? फिर कुछ नहीं बनेगा, ये हम इसको एज इट इज लिख देंगे, विष्णु है। ये आपके सवाल सीधे पूछे जाएंगे, शाद संबंधी सूत्र से सवाल सीधे पूछे जाएंगे। संधि इष्टुत होगी लेकिन इष्टुत का निषेध होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न है, यही बात, प्रश्न प्लस न। अब शय आ रहा है, शय वर्ग के बाद तय वर्ग आएगा तो संधि नहीं होगी, तो रूप बनेगा प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार स्थिर और अशांति, अश्नाति, अस्नित्यम, इसी प्रकार के रूप बनते हैं। तो दोस्तों ये हुई इष्टुत संधि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।